अब आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। हम दोनों भी ऐसे दिख रहे हैं, ना कोट है, ना टाई है, ना इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है। मुन्ना भाई MBBS है। और हमारा सजेशन क्या क्या होने वाला है पता नहीं है, लेकिन ठीक है जो कुछ है। तो यहाँ पे किसान बड़ी तादाद में दिख रहे हैं, तो वो बोल रहे कि हमारे लिए NCDX ने ये करो, वो करो, कहीं करो। अरे कहीं भी घूमो 3:60। हमारे पास मराठी में कहावत है 3:20 मिला के 60 होते। कहीं भी जो तुम 3:20 होना पर साला बांधती न। ये बहुत बड़ा खेल है कि अब सच में मैं कमेटी पे रहने के बाद कुछ बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता, क्या करेंगे। तो अगर हमको सच में अगर यहाँ पे जो किसान है, तो किसानों ने मेरी बात सुननी चाहिए कि हम बचेंगे कैसे। बचने का तो मुझे दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं दिख रहा, मगर फिर भी बचना तो चाहिए। हुआ क्या है, तो मैडम आपके लिए मैं बात करने वाला हूँ 2 मिनट, कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का जो चार्ट है ना, उसमें ये सारे किसान है ना अनस्किल्ड लेबर बोल के है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो चार्ट है, वो चार्ट में 2 लेबर है, एक हायर लेबर है और एक फैमिली लेबर है, और ये दोनों भी अनस्किल्ड है। और अनस्किल्ड है इसलिए 270 रुपये इनकी मजूरी लगा के हमारी कीमत होती है, बराबर। इसलिए हल्दी में घूस, बैंगन में घूस, केले में घूस, कोई किधर भी घुसते है, लेकिन उधर भी मौत तय है। कहीं भी घुसो तुम, इधर उधर से है ना, तो 6 का 35 होता है, 35 का 4 होता है। कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। इनको लगा कि कुछ भी होता है, और इनको नहीं लगा तो कुछ भी होता नहीं। तो इसलिए हम आशा करेंगे, मगर मैं यहाँ पे जो सारे लोग जो बैठे हुए हैं ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कल मैं कॉमर्स मिनिस्टर थे मुंबई में, और प्याज वाले मिलने के लिए आए थे। तो प्याज का प्रॉब्लम आप सब लोगों को मालूम है। प्याज क्या है, प्याज पेट भरने की चीज़ नहीं है, प्याज तो जीभ की टेस्ट बदलने की चीज़ है। और ये कोई कुंटल 2 कुंटल नहीं खाता, बराबर है। 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 10-20 ग्राम जो दिन भर लगती है, एक दिन लगती है, उसके रेट बढ़े तो सरकार गिरता है। क्या कमाल है ये प्याज भी एक चीज ऐसी है कि कुछ पता नहीं उसमें। और हिंदू धर्म में तो ये 2-3 महीने खाना ही नहीं बोलते, तो इसके बावजूद भी इसकी ये कंडीशन है। और कभी कभी इसके रेट गिराने के लिए क्या करते हैं, तो वो व्यापारी की प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, तो कभी MEP MSP कुछ भी खेल करते हैं, लेकिन गड़बड़ करते हैं। तो ये गड़बड़ में से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं। और रात में मैंने देखा हल्दी के साथ तो प्याज रहती है, तो कॉमर्स मिनिस्टर साहब के सामने जब नासिक जिले के लोग दुखड़ा अपना सुना रहे थे, तो उन्होंने कल उनके लिए फिर मीटिंग बुलाई है। और प्याज बोले तो नेशनल इशू हो गया है, नेशनल इशू, बराबर। इसके सिवा दूसरा विषय नहीं है। तो ऐसी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे जो बैठे हुए जो बड़े लोग हैं ना, इन सारे बड़े लोगों के लिए एक ही बात करना चाहता हूँ कि 10 रुपये प्याज की कीमत बढ़ी तो जब सरकार गिरती है, लेकिन 10 रुपये की प्याज 10 पैसे हुई तो भी हम कमीने लोग हैं, हम बनाने वाले, हम किसको गिराते नहीं, हम ही गिराते नहीं है। तो जब तक अपने में ये चीज़ नहीं आएंगे ना, तब तक तुमको कुछ न्याय मिलने वाला नहीं, इंसाफ मिलने वाला नहीं। ये 100% सही बात है। तो अब मुझे आपसे एक विनती करना चाहिए भाई, ये बाकी के लोगों को, आप सिटी के जो लोग हैं जो बनाते नहीं वो खाते हैं, इन सब लोगों को मुझे एक रिक्वेस्ट करना है, फीड फॉर द फीडर। खिलाने वाले को खिलाओ यार, तो खाओगे ना, बराबर है। खिलाने वाला मर गया तो तुम क्या खाओगे। और अब नहीं तो भी ना, अब ना सरकार के हाथ में है, ना इंडस्ट्री के हाथ में कुछ रहने वाला है। आप सब लोग कान खुल के सुनो। मैं 10 तारीख से बहुत परेशान हूँ। ये 10 तारीख गई ना, 10 तारीख के दिन लीबिया देखा मैंने। क्या देखा लीबिया, मैडम? 18 महीने में आने वाली बारिश एक दिन में आई। सुने क्या? 18 महीने में आने वाली बारिश
एक दिन में आई और 1.25 लाख लोगों की बस्ती में 50,000 लोग बह गए। तो तुम्हारा भी यही होने वाला है। ये जो खेती के बाहर के लोग हैं ना, ये याद रखो, ये ऐसा होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है टेम्परेचर। पृथ्वी पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सारी चीज हो रही है। मैं कसम से 5-6 दिन से मैं चैन से सो नहीं सकता। उसका कारण यह है कि हम क्या देख रहे हैं। अब आप तो सब पढ़े लिखे 4 आंख वाले, हम तो गलती से वो अक्षर ओळख बोलते अक्षर पहचानने के लिए स्कूल में गए सो लोग हैं हम। हमारे समय में हमारे बाप की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमको पढ़ाया नहीं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्या हो रहा है। देखो हो रहा है क्या कि जिस दिन इंजन बना दुनिया में, ग्लासगो शहर में पहला इंजन बना 1750 में, तब हवा में का कार्बन कॉन्सेंट्रेशन था 280 ppm। कार्बन कितना होना चाहिए? 350 ppm। अब हो गया कितना? 422 ppm। और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, ये होने वाला है 450 को। यानी अब हुआ क्या है? 2050 में हम यहाँ जो खड़े हैं ना, ये होटल में, यहाँ पे 15 फीट पानी रहने वाला है। हाँ? बरोबर है ना? क्यों? तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा पूरा दुनिया का बर्फ पिघलने वाला है, और बर्फ पिघलने की वजह से समंदर के पानी बढ़ने वाला है, और हम सब जल समाधि लेने वाले। मानव जाति ने सबसे ज्यादा पैसा कहां जमा करके रखा? समंदर के किनारों के शहरों में। और पूरे समंदर के किनारे के सारे शहर डूबने वाले हैं। बराबर है? ये सबसे हमारे सामने देखने को मिलने वाला है। अगर ये नहीं होना है तो क्या चाहिए? नहीं होना है तो पेरिस एग्रीमेंट, मैं जो पढ़ा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं इंग्लिश पढ़ा, लेकिन इंग्लिश किसने पढ़ के वो मराठी में लिखा और वो मैंने पढ़ा है। वो मैंने क्या क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा है कि कोल बेस थर्मल जब तक तुम बंद नहीं करोगे तब तक तुम बचने वाले नहीं हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 1 किलो कोयला जलाने से 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है। अभी अपने को एसी लगता है, फैन लगता है, ये लाइट लगते हैं, ये जो नखरे है ना, ये नखरे बोलता हूं मैं, ये सारे नखरे चलाने के लिए जो बिजली बनती है, और वो बिजली बनाने के लिए जो कोयला जलता है, महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में जितने थर्मल है कोल बेस, उन थर्मल में जो बिजली बनती है और बिजली के लिए जो कोयला जलता है, 5,90,000 मेट्रिक टन CO2 हर दिन हवा में छोड़ा जा रहा है। क्या बचेंगे हम? नहीं बचेंगे। अतः पेरिस एग्रीमेंट में जब बोला गया तो अब सरकार क्या कर रहा है? अब सरकार ये कर रहा है कि चलो डीजल, नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि 2027 के बाद मैं डीजल पेट्रोल के पंप चलने नहीं दूंगा। क्यों चलने नहीं दे रहे? क्यों? तो 1 लीटर पेट्रोल जलाएंगे तो 3 किलो कार्बन तैयार होता है, 1 किलो कोयला जलाएंगे तो 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है। यानी जमीन के पेट में छिपा हुआ कोयला, डीजल, पेट्रोल, इसमें CO2 छुपा हुआ है। जमीन के पेट का CO2 काटना और हवा में छोड़ना हमारी मौत परसों की आज लाना बराबर है। इसलिए अब एनर्जी बनाने में चेंज आ गया। अब सोलर आ रहा है, बराबर है, विंड आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ये तो हो गया। अब दूसरा ये है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हवा में का जो कार्बन बढ़ गया है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का तो तमाशा हमने देखा कोविड 2 में 1% लोगों को, भारत में 1% लोगों को कोविड हुआ, सारे दुनिया से ऑक्सीजन लाना पड़ा। और ऑक्सीजन जो टैंकर आया, वो कलेक्टर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को 2-2 पुलिस की गाड़ियां, वो आगे 2 पुलिस की गाड़ी, पीछे 2, क्यों? तो बीच में तो कोई कलेक्टर भगाएगा, इसलिए अपना अपने डिस्ट्रिक्ट को लाए। कमाल ये है कि वो ऑक्सीजन का टैंकर लाके हॉस्पिटल के पाइप को जोड़े तक जोड़ने में 2-3 मिनट लेट हुआ तो 100-500 लोग मर गए। ऑक्सीजन का पता, पहली कीमत हमको पहली बार चली। अगर यहाँ पे किसी को भी पूछे कि तुमको कौन सी चीज लगती है जीने के लिए, अन्न, वस्त्र और निवारा बोल रहे लोग। हवा कोई भी नहीं बोलता। और अन्न, वस्त्र, निवारा क्या है?
ये 5 स्टार होटल में भी नींद आती और एसटी स्टैंड में भी नींद आती। पर तो सोने वाला मैं तो एसटी स्टैंड पे भी सो सकता हूँ, मैं तो महाराष्ट्र के पूरे जेल में सोया हुआ हूँ।